सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेंडर बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। तो पहले जेंडर की डेफिनेशन देख लेते हैं। जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स मेल आर फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। देखिए, जो संज्ञा है वो मेल या फिर फीमेल को बताए, संकेत करे, ठीक है, तो वो लिंग कहलाता है, जेंडर कहलाता है। जैसे फादर, ऑक्स, डॉग, हॉर्स, ये सब क्या है, मेल को डिनोट किए जा रहे हैं। फीमेल को जैसे मदर, काऊ, बिच, मेयर, ये सब क्या है, फीमेल सेक्स को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फीमेल हो जाएंगे, ठीक है, ये मेल हो जाएंगे। अब जेंडर की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर की। तो 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट या तो ले लें, आप अपने कॉपी पे नोट करते हुए चलें। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर होते हैं मेनली 4 टाइप्स, यानी कि 4 प्रकार के। फर्स्ट हमारा कौन सा है? तो फर्स्ट है मास्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, इसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग। सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, इसको क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर, उभयलिंग इसको बोलेंगे। और न्यूट्रल जेंडर को क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। तो ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। अब सभी के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। डेफिनेशन भी आप लोग इसकी लिख लें, ठीक है, आगे आप लोगों को काम आएंगे। मास्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन देखो क्या होती है। द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर। जिसमें पुरुष के बारे में बात की जा रही हो उसे कहेंगे मास्कुलिन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर किसे कहेंगे? तो द नाउन व्हिच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। जिसमें फीमेल सेक्स के बारे में बात हो, ठीक है, यानी कि महिला के बारे में बात हो, तो उसे फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। पुल्लिंग किससे बोलेंगे? तो जिसमें मास्कुलिन जेंडर के बारे में बात हो, यानी कि पुरुष के बारे में बात हो, तो उसे मास्कुलिन जेंडर बोलेंगे। मेल के बारे में बात हो, सीधे इसी प्रकार से समझ लीजिए, जिसमें मेल के बारे में बात हो तो उसे क्या बोलेंगे? मास्कुलिन जेंडर बोलेंगे। फीमेल के बारे में बात हो तो उसे फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। ठीक है, जैसे बॉय, लड़का, तो लड़का मास्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। तो गर्ल, लड़की, लड़की किस में आ जाएगा? तो फेमिनाइन जेंडर। फादर का मदर, ठीक है, ब्रदर मास्कुलिन है, सिस्टर क्या है? फेमिनाइन है। तो मास्कुलिन और फेमिनाइन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। देखिए, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक यानी कि किसी एक के बारे में बात नहीं होती है। जैसे हमने कहा मोहन, तो जो मोहन क्या है? मोहन एक लड़के का नाम है और ठीक है, मेल के बारे में बात हो रही है। जैसे हमने कहा राधा, तो ये लड़की है, फीमेल के बारे में बात हो रही है, तो इससे पता चलता है लड़का है कि लड़की है। लेकिन जब हम बात करेंगे बेबी यानी कि बच्चा, अब ये पता नहीं चल पा रहा है बच्चा जो है वो मेल है कि फीमेल है, यानी कि उसका नाम हमने नहीं बोला, ठीक है, तो इससे ये नहीं पता चलता है कि मेल है कि फीमेल है, तो कॉमन जेंडर में आएगा। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में लड़के भी जैसे कक्षा में बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं, तो सभी तो स्टूडेंट माने जाएंगे। तो इससे ये पता नहीं चल पा रहा है लड़के की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो ये कॉमन जेंडर में आएगा। जैसे टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, तो ये सब क्या है? ये सब कॉमन जेंडर के हैं। अब जैसे फ्रेंड, ठीक है, तो फ्रेंड मेल फ्रेंड भी होते हैं, फीमेल फ्रेंड, ठीक है, तो जब बात करेंगे मेल फ्रेंड की तो मास्कुलिन में जाएगा, फीमेल की बात करेंगे तो फेमिनाइन में जाएगा। जब ये क्लियर नहीं होगा तो कॉमन जेंडर रहेगा। तो आई होप कॉमन जेंडर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट अगले टाइप पे बढ़ते हैं, न्यूट्रल जेंडर। द नाउन व्हिच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर थिंग विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। देखो, जो नॉन लिविंग वस्तुएं हो या कोई भी नॉन लिविंग हो, यानी कि जिसमें जान ना हो, जो जीवित ना हो, वो क्या कहलाएंगे? वो सब कहलाएंगे न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। तो न्यूट्रल जेंडर में क्या आते हैं? जैसे इंक पॉट, दवात, पेन, कलम, टेबल, ठीक है, तो ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। अब हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट मास्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर आप लोगों को बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखिए, लिखा हुआ है नेफ्यू, तो नेफ्यू का क्या होगा? नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, नेस मतलब भतीजी,
हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ, पत्नी। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैन का क्या होगा, वोमेन हो जाएगा। अंकल का क्या होगा, आंट। ब्रदर तो सिस्टर। सन मतलब पुत्र, तो डॉटर मतलब पुत्री होता है। सर का क्या हो जाएगा, मैडम। बैचलर मतलब कुंवारा लड़का। स्पिंस्टर एक वर्ड है, स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी लड़की या मेड भी हो जाएगा। बुल मतलब बैल, तो काऊ मतलब क्या होता है, गाय। काक मतलब मुर्गा, हेन माने मुर्गी। बोर सुअर, तो सुअरी। डॉग का मतलब बिच। मॉन्क नन। देखो कुछ तो आप लोगों को पता होंगे, जो नहीं पता है उनको लिख लें अपने कॉपी में। जो पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो तो आप लोगों को पता है। जैसे मॉन्क शायद ना पता हो तो इसको नोट कर लें। मॉन्क का क्या होता है, नन। किंग क्वीन। विडोवर विधुर, विडो। ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन। जेंटलमैन का हो जाएगा लेडी। लैड, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है बॉय पढ़े हों, बॉय तो जानते ही होंगे, लेकिन लड़का की सिनोनिम जब पूछ ले तो इसके सिनोनिम होते हैं लैड। लैड माने भी लड़का होता है। लास, जैसे गर्ल आपने बचपन से पढ़ा लेकिन हो सकता है लैस ना पढ़ा हो, तो LASS जो लैस है इसका मतलब लड़की भी होता है, ठीक है। तो एक गर्ल की सिनोनिम है, किसकी सिनोनिम है, गर्ल की, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। गर्ल की सिनोनिम क्या है, तो लैस। कुछ और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है मास्कुलिन से फेमिनाइन, ठीक है। जैसे लवर मतलब प्रेमी, तो इसका क्या हो जाएगा, बिलव्ड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आराम से जूम करके आप लोग देख सकते हैं। विजर्ड मतलब जादूगर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिच, जादूगरनी। स्टेग हिरन, तो हिंड, हिरनी। पापा मतलब पिता, तो मम्मा, माता। लॉर्ड स्वामी, तो लेडी, स्वामिनी, ठीक है। गेंडर नर हंस, तो गूज, मादा हंस। अर्ल सामंत, काउंटेस सामंत की पत्नी। ड्रेक नर बतख होता है, तो डक, मादा बतख। कॉल्ट घोड़े का बछड़ा। फिनी घोड़े की बाछी, ठीक है। अगला है बक नर खरगोश, डो मादा खरगोश। फॉक्स लोमड़ी, वेक्सेन मादा लोमड़ी। रैम मतलब भेड़ा होता है, तो यू माने भेड़ी, स्पेलिंग अलग है, UYOUU नहीं है, EWEU माने भेड़ी। हॉर्स का मेयर। प्रिंस प्रिंसेस। लॉयन लॉयनेस। पोएट पोएटेस। हेयर हेयरेस। ऑथर ऑथरेस। अगला देख लेते हैं बैरन। बैरन का मतलब हो जाएगा सामंत, तो बैरनेस। काउंट काउंटेस। जेंट जेंटेस। होस्ट हॉस्टेस। ज्यू ज्यूस। मैनेजर मैनेजरेस। मेयर मेयरेस, मेयरेस हो जाएगा। पैट्रन पैट्रनेस हो जाएगा। पियर पियरेस हो जाएगा। प्रिस्ट प्रिस्टेस हो जाएगा। प्रॉफेट प्रॉफेटेस। शेफर्ड शेफर्डेस। स्टेवर्ड भंडारी, तो स्टेवर्डेस हो जाएगा। विस्काउंट अंग्रेजी उपसामंत, विस्काउंटेस हो जाएगा। एक्टर एक्ट्रेस हो जाएगा, एक्टर का मतलब अभिनेता होता है, एक्ट्रेस अभिनेत्री हो जाएगा। मास्टर तो मिस्ट्रेस हो जाएगा। कुछ और भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे ही रैबिट, जैसे नर खरगोश, तो मादा खरगोश के लिए आप लगाएंगे सी रैबिट। जैसे बिल्ली गोट, बकरा मतलब होता है बिली गोट। बकरी तो गोट, नैनी गोट। टॉम कैट जैसे बिलाव, तो टैबी कैट मतलब बिल्ली। ही एप जैसे नर लंगूर, तो सी एप हो जाएगा मादा लंगूर। फिशरमैन मतलब मछुआरा होता है, पुरुष मछुआरा। फिशर वोमेन का मतलब हो जाएगा मछुआरा की पत्नी। फिश वाइफ भी कह सकते हैं इसको। ही कैमल यानी कि ऊँट होता है, सी कैमल का मतलब ऊँटनी हो जाता है। ही सी लगा करके देखो कुछ बनाते हैं। ही कंगारू, तो इसका हो जाएगा सी कंगारू। ही म्यूल नर खच्चर, तो सी म्यूल हो जाएगा। ही हेयर नर खरहा, तो सी हेयर हो जाएगा। ही स्क्वायरल, तो सी स्क्वायरल। ही रेनासोर्स, तो सी रेनासोर्स। ही पैंथर, सी पैंथर। ही माउस, तो सी माउस। ही मोल, तो सी मोल, ठीक है। तो ये तो ही और सी लगा करके बनाए जा रहे थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या होगा, ठीक है। प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइट्रेस हो जाएगा। कहीं कहीं देखा होगा दुकान के बाहर लिखा होता है प्रोप्राइटर, है ना, तो स्वामी स्वामिनी।
मेल का फीमेल पता ही है। स्टीर युवा बैल तो स्ट्रेस। स्टैलियन बधिया ना किया हुआ घोड़ा, मेयर मतलब घोड़ी। ही जेब्रा सी जेब्रा, ही पोनी तो सी पोनी हो जाएगा। लियोपार्ड लियोपार्डेस होता है। ही मंगूज नर नेवला तो सी मंगूज हो जाएगा। ही मंकी सी मंकी बंदर बंदरिया। ही चिंपैंजी तो सी चिंपैंजी हो जाएगा। ही सीप तो सी सीप हो जाएगा। ही रैट सी रैट हो जाएगा। तो ये हमने आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जो है जेंडर बताए, ठीक है, मास्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बताए। आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।